अथाह अगनत तोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, कलजुग के जहाज बाणी के बोहित, हलत पलत के रक्षक। शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। हफ्तावारा दीवाना दे अंदर हाज़री भरदे होए गुरमुख प्यारिओ, मन बिरतियां एकागर करिए। मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते 10वें पातशाह दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जदों कोई अध्यापक क्लास दे विच बच्चिआं नूं पढ़ाउंदा है, वो अगांह तां ही वध सकदा है जे बच्चे घरों होमवर्क करके आउणगे। जे बच्चे कुछ मेहनत करनगे तां ही अध्यापक बच्चिआं दी क्लास नूं अगांह तोर सकदा है, नहीं तो बार बार फिर वही सिलेबस दोबारा पढ़ाउणा पैंदा है। पिछले हफ्ते आपां इसे स्थान ते रखड़ी का इतिहास विचारिया सी, ते दूसरे गुरुद्वारा साहब असी कल दे रोज़ रखड़े का इतिहास विचारिया सी कि रखड़ी के रखड़ा। पर जदों मैं वापस परत के इत्थे आया, मैं अज सोच रहा सी विशा अगां लैके चलांगा, पर जदों मैं देखिया कि गुरु महाराज के जंगले नूं भी रखड़ी बजी हुई आ। क्योंकि हो सकता है कि जिहड़ी इत्थे संगत होवे उन्हां रखड़े का इतिहास ना सुनिया होवे, ते इहदा मतलब फिर सानूं फिर दोहराउणा चाहिदा थोड़ा जिहा, क्योंकि सारी संगत उस गुरुद्वारा साहब नहीं पहुँच सकती। सो आओ मैं थोड़े जे समय वास्ते तुहानूं रखड़ी तो रखड़े तक लैके चलांगा। एमनाबाद की धरती ते गुरु नानक साहब महाराज ने बाबर दे हमले की पहला ही खबर अपने मित्र भाई लालो नूं दे दिती। मैं संखेप जिक्र करना क्योंकि आपां विस्तार कर चुके हाँ, चैनल ते रिकॉर्डेड है, तुसीं सुन सकते हो। पर दूसरा भाग रखड़ा मैं अपना विस्तार करांगा। गुरु नानक साहब ने जदों दस दिता इत्थे हमला होना, बाबर का जबरदस्त हमला होना, जैसी में आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। उस समय दे पुजारी वर्ग ने आख्या नहीं, बाबा तो एवें आखी जांदा, कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कहंदा बाबा तो एवें ही आखदा, तुसीं आ ते लैण दो बाबर नूं। जिहड़ा पुजारी वर्ग सी ना उस समय दे, उस समय भी पुजारी वर्ग का बड़ा बोलबाला सी। शूदर नूं मंदिर की दहलीज नहीं सी लंघण दिता जाता, ते ब्राह्मण का पुत्र भावें वो ब्रह्म के नेड़े भी ना होए, उन्होंने गुरु करके पूजिया जाता सी। पर गुरु नानक साहब ने आख्या ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर ना ही। जात पात करके कोई गुरु नहीं हो सकता रब दे भगतां दा। ब्राह्मण है कौन? ब्रह्म बिंदे तिस दा ब्रह्म मत है। एक शब्द लिवलाए, जिहड़ा ब्रह्म की बंदगी करेगा उसे दा ही ब्राह्मण पुणा सलामत रहेगा। जो एक परमात्मा दे नाम ना लिव लाएगा उन्होंने मिलेगा कि नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे। 9 निधियां 18 सिद्धियां उहदे पिछे पिछे लगियां फिरनगियां, पर एक शर्त है उहदे वास्ते, जो हर हिरदै सदा वसाए, जो सदा ही हिरदे च वसा के रखे। पर कर्म कांड का इन्ना बोलबाला सी, अज भी तुसीं देखोगे, माफ़ करना, कोई अपने नाम ना चतुर्वेदी लिखदा, कोई त्रिवेदी लिखदा, कोई द्विवेदी लिखदा। उहदा अर्थ हुंदा कि 4 वेदां का ज्ञाता है, इनू 4 वेद याद हैं, जबानी कंठ हैं। द्विवेदी नू 2 वेद कंठ हैं, त्रिवेदी नू 3 वेद कंठ हैं। पर जे पुछ लो तो हो सकता नाम भी चंगी तरह ना 4 वेदां का आउंदा होवे। हुण ये कोई जरूरी नहीं कि जे पिता जी विद्वान है तो पुत्र भी विद्वान ही होएगा।
हाँ अगर विद्वान है तो उन्हें सत्कार मिलना चाहिए, सम्मान जरूरी आ जे उस दे काबिल है तो। इन्हों ने क्या कहन लगे धर्म के आगू, कहते फिक्र ना करो, आ लैन दो एक बारी हमलावर नूं, असी मंदिरां च बैठ के ऐसे मंत्र फूकांगे कोई वो सारे मुगल अन्ने हो के वापस परत जाणगे। जिन्हों पिछले हफ्ते आप विचारिया, गुरु नानक साहब ने कोई मुगल ना हुआ आंदा, किन्ने ना परचा लाया, कहते दसो अन्ना तो कोई भी नहीं होया, परचा क्यों नहीं हुण किसी ने रब अगे लाया, क्यों नहीं कुछ किया इन्हां पुजारियां ने। और गुरु नानक साहब महाराज ने सानू संत ते सिपाही बनाया। कई वीर आख दिंदे कि गुरु नानक साहब नहीं सी उदों रखड़ियां बन सकते, सारिਆਂ ਨੂੰ बन्नी जाते, जे रखड़ी रखिया करदी हुंदी, जे धागा ही रखिया करदा हुंदा तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही बन देंदे। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु नानक साहब ने उस समय किहड़ी रखड़ी बन्नी सारिਆਂ ਨੂੰ? गुरु नानक साहब ने आख्या, जे जीवै पत लथी जाए, सबो हराम जे ता किश खाए। जे तुहाडा खाधा पीता सारा हराम है, जे तुहाडी इज्जत पत लथी जा रही, गवाची जा रही। रखड़ियां तो चलदियां आ रही कई समय तो, फिर आ मिसलों के समय फिर सिख जाते सी बच्चियां नूं बचाउण वास्ते, रखड़ियां तो वह भैणां भी बन्नदियां सी जिन्हां नूं बचाउण वास्ते जाया करदे सी। सो अज एडा ये रीति रिवाज बन चुकिया गुरमुख प्यारिओ। अज साडे देश च बड़ी वड्डी उदाहरण है। साडे एक मैडम जी हैं सत्कारयोग द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति है साडे वो हिंदुस्तान दे, भारत के राष्ट्रपति आ। तो राष्ट्रपति के अधीन सारी सेना आउंदी, सारी फोर्स आउंदी आ। हुण उहनूं अपनी रखिया साथों करवाउणी पएगी लोकां कोलों। उन्होंने अपने भरा नूं जाके रखड़ी बन्नण की लोड़ है कि तू मेरी राखी करी, कि उन्हें इंडियन आर्मी के नाल गार्ड रखी होएगी, पीपीजी की गार्ड होएगी, ना कि वह भरा नाल होएगा जिन्होंने रखड़ी बन्नी आ कि वह वो रखिया करेगा। सो वो भैन जिहड़ी सारे देश की राखी कर रही अज, उन्होंने फौज नूं कहण दी लोड़ है मैं तुहानूं रखड़ी बन्नांगी, मेरी रखिया करिओ। वो जिस अहुदे ते आ ना, जिस जगह ते आ, उन्हें डांग नाल कहना भी तुसी राखी करो फलाने एरिए ते, मैनूं रिपोर्ट दिओ सारी की हो रहा। सो गुरमुख प्यारिओ, कोई भैन होवे DSP DGP ACP, तो भरा होवे नकम्मा जिहा ते जाके उन्होंने रखड़ी बन्ने ते हासो आना नहीं लगता कि जिहड़ा अपनी रोटी नहीं कमा सकता वो भैन दी की रखिया करेगा। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु नानक साहब जी महाराज ने जो इतिहास विचारिया उन्होंने 10 पातशाहियों ने दोहराया, किधरे भी शंका ना रह जावे। एक उदाहरण आप जी नूं देवां मैं। गुरु नानक साहब ने 20 रुपया का लंगर भुखे साधुआं नूं छकाया। अज का मेरा यह विषय नहीं कि आप पहला रज्जियां नूं छकाउने, भुखियां नूं आपां बाद च ही पुछदे हां, कई बार तो पुछदे भी नहीं आ। भुखे साधुआं नूं गुरु नानक साहब ने भोजन छकाया। कि गुरु अंगद देव पातशाह ने इस रीति नूं बंद कर दिता? गुरु नानक साहब ने लंगर की रीत चलाई, गुरु अंगद देव पातशाह ने भी लंगर चलाया, गुरु अमरदास पातशाह ने भी लंगर की रीत चलाई। इत्थों तक गुरु अमरदास पातशाह तो होर एक कदम अगांह वध के आखदे हन, पहले पंगत पाछे संगत। क्यों आख्या गुरु अमरदास पातशाह ने? उन्होंने क्या वो समा ऐसा सी जदों इन्नी भुखमरी सी, इन्नी गरीबी सी कि सारा दिन बंदा 2 टुकड़े रोटी ते काम कर जांदा सी। संगत च बंदा बैठा होएगा, उन्होंने ये नहीं पता होएगा कि मैनूं हुण प्रशादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्नी गरीबी सी। तो गुरु अमरदास पातशाह ने हुक्म कर दिता कि पहले पंगत पाछे संगत। उस तो भी पहला एक हुक्म किया, पहला बौली च इशनान। जिहड़ा अंदर उच्ची जात वाला हंकार भरिया सी ना, उन्होंने धो के आ जा, पहला उत्थे रोड़ के आ जा। उत्थे खतरी ब्राह्मण सूद वैस चारे ही उत्थे इकट्ठे इशनान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इशनान कर रहे बौली। पहला जात पात दा हंकार उत्थे रोड़ के आ, धो के आ। उस तो बाद पंगत विच बह, तैनूं एकता दी दात मिले, सभे सांझी वाल सदाए न कोई ना दिसे बाहरा जियो। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये गुड़ती गुरु अमरदास पातशाह ने भी दे दी। गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरां दा एडा वड्डा लंगर, अज सर्च करो गूगल ते, पुछो गूगल नूं,
कि दुनिया की सब तो वड्डी ते फ्री रसोई ते उत्थे आ जांदा सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब या गोल्डन टैंपल आ जांदा। भाव कि अज साडे इस देश वास्ते माण वाली गल है कि वर्ल्ड का सब तो उच्चा स्थान है श्री हरमंदर साहब, जिन्हों सतगुरां ने आख्या डिठे सभे थाम नहीं तुद जेया बदो पुरख बदाते तां तू सोहिया। वाकई सारे वर्ल्ड दे विच इहो जिहा स्थान कोई नहीं। गूगल भी कहंदा जी अज सब तो लेटेस्ट वर्जन गूगल है ना, अज गूगल भी कहंदा कि इहो जिहा स्थान मैं किते नहीं देखिया। उन्होंने पुछो कि कोई इहो जिहा स्थान दस सानू जिथे फ्री भोजन मिलता। भोजन रोटी का ही चक्कर है ना, भोजन का ही चक्कर है ना, या घर का चक्कर है। रोटी कपड़ा मकान उतों तो सब कुछ ही मिलता। तो अज सब तो उच्चा स्थान गुरु रामदास पातशाह का घर अमृतसर दरबार साहब। फिर पता नहीं होर किन्ने लखां ही गुरुद्वारा साहब जिथे लखां ही लोग रोज़ का प्रशादा छकते आ। बंगला साहब, रकाबगंज साहब, बाबा बकाला साहब, दमदमा साहब साबो की तलवंडी, दमदमा साहब श्री हरगोबिंदपुर साहब, अबचल नगर हजूर साहब, फिर 5 तख्त अपने होर स्थान सारे पता ही नहीं किन्ने के स्थान आप उंगलों ते गिनती नहीं कर सकते। कंध साहब, अचल साहब, होर भी बड़े स्थान हैं। सो गुरमुख प्यारिओ ये तो इतिहासिक गुरुद्वारे तो है। तरन तारण साहब हो गया, टाला साहब हो गया, उस तो इलावा भी जेड़े गुरुद्वारे वड्डे वड्डे उन्हां च भी लगातार लंगर सड़कों ते रोडां ते चल रहे आ। मेरे कहण दा भाव अर्थ है जिहड़ी मर्यादा गुरु नानक साहब ने चलाई उन्होंने स्टॉप तो नहीं किया ना, उन्होंने प्रचारिया गया ना। फिर पंचम पातशाह ने लंगर की रीत नूं जारी रखिया। फिर जो लंगर मस्ताने होने लगे बाबा बुढ़ा जी ने तो भाई गुरदास जी ने सलाह करके माता जी नाल टोकरियां रख दित्तियां जिन्हों कार सेवा की टोकरी आखदे आ। 6वीं पातशाही के वेले फिर लंगर बड़े प्रफुल्लित होए। 7वीं पातशाही वेले भी, 8वीं पातशाही वेले भी दिल्ली भी लंगर चलता रहा। 9वीं पातशाही वेले बाबा बकाला साहब लंगर अज भी देख लो चलता जा। और 10वीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तो इत्थों तक उहदे उत्ते सत्कार दिता उस सिंह नूं भाई नंद लाल नूं कि सब तो वड्डी सेवा लंगर दी भाई नंद लाल ने कीती है। ये सी एक विशा। दूसरा विशा सी बाबे नानक पातशाह दा आसा हथ किताब कश बांग मसला धारी। हुण आपां बड़ी छेती कह दिंदे आ गुरु ना जी, गुरु नानक साहब तो लैके 5वें पातशाह तक तो हथियार ही नहीं चक्या किसी ने। 6वीं पातशाही का तो रस्ता ही वखरा हो गया। इतों तक भी लोग कह देंगे आ। गुरमुखो बाबे नानक पातशाह के हाथ में की सी? भाई गुरदास साहब दियाँ वारां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी का खिताब प्राप्त है। जिन्ना चिर कुंजी ना होवे उन्ना चिर आपां उस बिल्डिंग के अंदर जा नहीं सकते, उन्ना चिर सोझी नहीं पै सकती। पर तरासदी असीं भाई गुरदास साहब दियां वारां पढ़दे नहीं होना। ये सारियां भाई गुरदास साहब दियां वारां हन। फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया आस्थाना, सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हराना। फिर बाबा मक्के गया, सिद्ध गोश सारा कुछ भाई गुरदास साहब जी ने बयान किया। तो इत्थे जिक्र आउंदा आसा हथ किताब कश। बाबे दे हथ च एक आसा सी, आसा कहंदे डंडे नूं। आसा हथ किताब कश, उस समय पोथी सी। किन्ना सत्कार दिता बाबे ने पोथी नूं, पासे नहीं सी रखते अपने। कश का मतलब ये नहीं इस तरह का कश लई। पहले समय तुसीं देखदे कि झोला बनाया हुंदा सी लंमियां तणियां ला के, वो तणियां लंमियां लाइयां मोढे नाल टंगिया हुंदा सी ते जिवें खजाना हुंदा ना निहंगा ਸਿੰਘਾਂ दा ਇੱਥੇ पिया, वो झोला ਇੱਥੇ आउंदा हुंदा सी खजाने वाली जगह ते। उसे च बाद च खजाना बन गया। और वो खजाना बाबे नानक पातशाह दे कोल सी जिहड़ा कश जिक्र आया। आसा हथ किताब कश, पोथी नूं बाबा जी अपनी बगल च रखदे सी कि इहदे च कोई मिलावट ना कर देवे। जदों आखदे सी मरदानिया रबाब जा बाणी आई आ, कित्थों आई आ? तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये धुरों दरगाहों बाणी आई आ, इन्हें सारियां चिंतावां मिटा देनियां। तो साडा तो रखड़ी का भरम ही नहीं अज तक मिट सकिया, तो बाकी चिंतावां साडियां कदों मिटणगियां। सो गुरमुख प्यारिओ
ਆਸਾ ਹੱਥ, ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਵੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ AK-47 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹਥਿਆਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲਣਗੇ? ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਛਵੀ ਲੱਗੀ, ਟਕੂਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਰਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਛਕਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੂਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਟਕੂਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਬਰਛੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਵਾਚਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਮੰਗਦੀ ਆ ਖੂਨ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ? ਜੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਖੂਨ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਖੂਨ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਖੂਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨੰਗੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇਖਿਆ, ਆਮ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਝ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਗੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੜਾਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਦੇਖਣਾ ਕਹੀਂ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੇਖਣਾ ਕਹੀਂ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਲ ਬਰਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਡੋਲੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੋਲਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਧੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਬਰਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, 100 150 ਬੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ 100 150 ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਰਾਤ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ कि वड्डी बरात लैके जाओ, पता लगे हट कहणगे जी साडी बरात की सेवा कर दिओ। क्यों तुसी गरक गए जे तुसी अपने घर सेवा कर लो, उन्होंने अगलियां दा क्यों विचारियां दा दिवाला कड्ढण दे? आपां धी नूं किन्ने प्यार नाल पालदे आ। मैं कहना कि भरा तो है, पर बाप जिन्ना मर्जी दुखी हो जाए पर कदे किसी अपनी धी नूं दुखी नहीं देख सकता। सब तो वध एक बाप का प्यार अपनी धी दे नाल हुंदा। गुरु हरगोबिंद साहब ने आख्या सी पुत्री प्राणन ते प्यारी, मेरे प्राणा तो भी प्यारी है मेरी पुत्री बीबी वीरो। धी दे नाल इन्ना प्यार हुंदा। कई बारी कह देणगे ना घर कोई गल ते आखणगे तुसीं इहनूं मना नहीं करदे। मैं कहा धी नूं बाप मना कर ही नहीं सकदा, क्योंकि जे धी ने बाप दे सिर ते जीवन का आनंद नहीं माणिया ना, फ्रीडम नहीं मिलिया ना धी नूं बाप दे सिर ते अगां ते फिर अगे उहदी किस्मत है बच्ची दी, उहनूं किहो जिहा घर वाला मिलना ते किहो जिहा घर मिलना। जे ते गुरु नाल जुड़ी होएगी तो फिर भाई साधु वांगू वो फिर गुरु वाला बन ही जाएगा। मैं पहला जिक्र कर चुकिया कि जदों बीबी नूं विआह दिता सी ना किसी ऐसे परिवार विच, तो गुरु हरगोबिंद साहब को चल गई सी ते उत्थे भाई साधु भी पिछे पे चल गया तो फिर गुरसिख बन गया सी। तो उन्होंने घर फिर भाई रूपे वर्गे जिहड़े गुरसिख ने जन्म लिया सी। सो गुरमुख प्यारिओ, पहली गल पिता दा फर्ज बनता है कि धी नूं चंगे संस्कार देने, पुत्र नूं भी ये नहीं कि पुत्र नूं नहीं देने, धी नूं चंगे संस्कार देने, फिर धी नूं बिल्कुल अपने पैरों ते चंगा स्टैंड करना, चंगी एजुकेशन दे के चंगी उच्ची पोस्ट ते बिठाउणा जाके। मैं अपनी बच्ची नूं आखदा हुन्ना, बेटा जदों किसी पोस्ट ते बैठेगी ना तू फकर ना दसे कि मैं एक बाबा जी दी पुत्री हाँ। तैनूं इस गल दा फकर होना चाहिदा। आ गुरु साहब की किरपा हुई, भचंगी दे +2 चों 100 चों 100 नंबर पंजाबी चों आए। मैनूं सब तो वध खुशी यही हुई। जिस दिन पेपर की तैयारी कर रहा सी, मैं कहा पुत्र पढ़ ला, कहंदा कल पंजाबी का पेपर आ। मैं कहा नहीं नहीं, ये ना हो कि पंजाबी चों घट नंबर आ जाण ते ये तो ज़्यादा बेइज्जती अपनी। कहंदा पापा जी माँ ना कोई भला प्यार नहीं करता, पंजाबी तो माँ है अपनी, तो माँ दे अंदर नाल ते पुत्र दा सब तो वध प्यार हुंदा। तो जदों 100 चों 100 नंबर आए तो प्रिंसीपल ने भी आख्या, कहंदे किसी सबजैक्ट चों 100 चों 100 नंबर आने, वो भी पंजाबी चों। ये बड़ी खुशी की गल है, ये पता लगा कि बाबा जी का बेटा है। ये गुरु साहब महाराज कृपा करते आ। अज साडे बच्चे गुरमुखी तो ही दूर जाई जा रहे। सब तो वड्डी साडी त्रासदी ये है। सो गुरमुख प्यारिओ, बच्ची नूं चंगी पोस्ट ते भेजोगे, क्योंकि सच जाणिओ 80% बच्चियां ही आके पिता की सार लैंदियां अज दे कलयुग दे समय दे विच। 80% धीआं जिहड़ियां ना वही अजकल सार लैंदियां, क्योंकि पुत्त ते बाप दी 2 किले पैली वेच के कनेडा चल जांदा ते पिछों बेचारी धी बचदी जिहड़ी आके बाप नूं मिलदी आ। अज असीं ये भी जिहड़ी दौड़ लगा रखी ना कनेडा दी अमेरिका दी, वो डॉलर ते नहीं छकने, छकने ते 2 प्रशादे आ ना। अज एक ही बच्चा है, कल नूं मंजी ते पए होगे ते उदों फिर वीडियो कॉल ते कहूगा पापा काश मैं अज तेरे कोल हुंदा, अज मैं काश तेरी सेवा करदा पापा तेरे कोल हुंदा। ते वीडियो कॉल ते सेवा होनी नहीं आ। मैं दोनों बच्चों को आख्या, मैं क्या ना बाहर जाना तो ना बाहर जाने की लोड़ है। बाहर क्यों जाइए, गुरु साडा समर्थ है ना, इत्थे ही कनेडा है, इत्थे ही अमेरिका है, बाहर जाने की की लोड़ है। अज साडी त्रासदी है, असीं चंगी एजुकेशन नहीं दे लैनी चाहुंदे, चंगा पढ़ना नहीं चाहुंदे, फिर असीं कहने जी उत्थे रिश्वत चल गई। अजकल तो रिश्वत वाला काम ही खत्म हो गया। अजकल तो एग्जाम सारे ऑनलाइन हो रहे आ, कुछ नहीं हुंदा, सिर्फ रिश्वत कित्थे चलदी है। साडे कोल पल्ले कुछ नहीं हुंदा, असीं माँ बाप कोलों क्लीन चिट लैण वास्ते कह दिंदे नहीं जी सानू नौकरियां कित्थे, तुसीं 2 किले वेच के कनेडा भेज दो, इत्थे रिश्वतां चलदियां। सो मैं वापस अपने विषय वाल आवां। गुरु नानक साहब महाराज ने जे शस्त्र नूं हत्थ पाया तो उन्होंने फिर जाके 6वीं पातशाही ने 5वीं पातशाही की शहादत होंदी ना, सतगुरां ने मैसेज दिता। देखो जो रूप रेखा देखोगे ना 10 पातशाहियां की जिहड़ी देन है सानू,
जिथे गुरु नानक ने इनकलाब वास्ते बाबर नूं जावर आख्या, उहदी फौज नूं मुकदमशी कुत्ते कह के वंगार पाई, उसे खाके च रंग भर दिता भाई लैणा जी ने गुरु अंगद देव पातशाह ने हुक्म मनण दा रंग। सिख ने अपने गुरु का हुक्म किवें मनना है, अपने माता पिता का हुक्म मन के किवें प्रवान चढ़ना। तीसरे पातशाह ने रंग भरिया सेवा का रंग, सिख ने गुरु की माता पिता की समाज की सेवा किवें करनी है। चौथी पातशाही ने निमरता का रंग। पंजवीं पातशाही ने रंग भरिया जे जुल्म इन्ना वध जाए तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाउण तो सिख कदे संकोच ना करे, भावें उन्होंने अपने प्राणों की आहूति देनी पवे। छेवीं पातशाही ने रंग भरिया जदों शांतमई तरीके नाल शहीदी दित्तियां इस पशु बुद्ध का कोई सुधार ना होवे, फिर किरपान की मुट्ठी ते हथ जाना जायज़ है, फिर तीर कमान की मुट्ठी ते हथ जाना जायज़ है। अकाल तखत साहब तो ये ऐलान नहीं सी कीता कि हुण रखड़ियां बन्ह दिओ सारिआं नूं, भैणां रखड़ियां लैके आओ। की ऐलान कीता सी गुरु हरगोबिंद साहब ने कि मातावां अपने पुत्रां नूं भेंट करन, जवानियां भेंट करन, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਹਾਰ ਹਨ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਈ, ਲੈ ਤੂੰ ਕਰ ਕਾਲੇ ਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਦਾ। काले नूं सतगुरां ने किरपान फड़ाई कि जैद पुराने का कर मुकाबला। उत्थे 8वीं पातशाही 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब ही शस्त्रधारी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का नाम सी त्यागमल। करतारपुर की जंग च इन्नी तेग वाही, गुरु हरगोबिंद साहब ने सीने नाल ला के आख्या ओ त्यागमला हुण त्यागमल नहीं रहा, हुण तू तेग बहादुर बन गया, तेग दा धनी आ तू। तो इसे चीज़ नूं गुरु तेग बहादुर साहब ने दोहराया सी जदों जलाद जलालुद्दीन गुरु तेग बहादुर साहब के दुआले किरपान घुमा के डरा रहा सी ना, तो गुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या ये किरपान ना मैनू डराउना। सतगुरां दे चरनां विच किरपानां पईआं, सतगुरां ने आख्या मैं हाँ तेग, मेरा तो ना ही तेग है, तेग बहादुर मैं तेग हाँ, मैं हाँ तेग पकड़ लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। ओ मेरे पिता दी अणख बहादरी ते रिहा परखदा तेरा प्यो तेगा। ओ मैं तां जमदियां तेगां दी शां माणी, मैं तां जमदियां तेगां दी शां माणी, वेखियां पिता दियां पैनियां 2 तेगां। ओ मैनू लकवा है तेग बहादरी दा, लकवा हुंदा खिताब, मैनू लकवा है तेग बहादरी दा, मेरे सावे नहीं सकदियां लखां हो तेगा। अगे वेख लई आउण वाले भविख अंदर, मेरे गोबिंद ने वाहणियां ओ तेगा। ओदी तेग चों जेड़ी तेग निकलू, तेरियां लखां लऊगी खो तेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे आख्या गुरु तेग बहादुर साहब ने कि मेरे गोबिंद ने वाहणियां ओ तेगा। किहड़ियां तेगां? ओदी तेग चों जेड़ी तेग निकलू। गुरु गोबिंद सिंह दी तेग चों किहड़ी तेग निकली सी? तेग ही धू के आख्या सी ना कि मेरी तेग बड़ी प्यासी, एक सिर चाहिदा, फिर एक होर चाहिदा, एक होर 5 सिर लए, तो तेग चों फिर खालसा नामी तेग निकली। उस खालसे दे सामने चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे अंदर वजीर खान दियां सारियां तेगां खुंडियां हो गईयां सी, उत्थे सिर वड़ लिया सी ਸਿੰਘਾਂ ने ਉਹਦਾ। सो अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज शहनशाह ने फिर सतगुरां दी वडियाई की आख सकते हैं। शाहे जाति एकता अनेकता विलाए जाति होवती कुचीलता कतेबन कुरान की, देवी देहरे संतोख सिंगा मिट जाते कथा मिट जाती वेदन कुरान की, जो पे मूर्त न होती गुरु गोबिंद सिंह परमपूर परम सूर करना निदान की। जे पूरे सूर में गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमात्मा की मूर्त ना होंदे तो सारियां कथावां मिट जानियां सी। अज इत्थे दिल्ली के तखत ते कोई जकरिया खान वर्गा राज करदा होना सी बैठा। सो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे परथाए कवि आखदा, कलगी वालिया लिखां की सिफत तेरी, कागज कलम तो तेरा आकार वड्डा,
तेरे चोज ते तेरी वडियाई वड्डी, तेरे गुणा दा चोजी पंडाल वड्डा, तेरी धन कुर्बानी मेरे शहनशाह जी, कीता सिरां दा तू ही वपार वड्डा। आ जुगो जुग ना लथना हिंदुस्तानिया तो, इस देश ते तेरा उदार वड्डा। आ जुगो जुग नी लथना तेरे खालसे तो, इस कौम ते तेरा उदार वड्डा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई किहड़ी जुबान कर सकती है, किहड़ी कलम संपूर्ण वडियाई सतगुरां दी लिख सकती होवेगी। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु नानक साहब महाराज ने जिहड़ा रंग भरिया उन्होंने 10 पातशाहियां ने ही दृढ़ करवाया। 230 साल का समा लग गया। हुण रखड़ी का रंग तो गुरु नानक साहब भर रहे आ। अज इस तरह सोशल मीडिया ते बेबे नानकी रखड़ी बन रही आ ते गुरु नानक साहब नूं रखड़ी बन्नी जा रही आ, हाथ चों दमड़े भी डिगदे जा रहे आ। हुण गुरु नानक साहब नूं बेबे नानक ने रखड़ी बन दिती, पर मैं तो इस चीज़ तो हैरान, रखड़ी बन्नी किवें बेबे ने। 1530 दे विच राणी करमावती ने हमाजू नूं चिट्ठी लिखी ते एक धागा घल्लिया कि साडे हिंदू धर्म दे विच रखिया सूत्र मौली बन्नी जाती आ। अज विआह वाले लड़के नूं आपां बन्नदे आ ते ये मौली बन्नी जाती, ते ये रखिया सूत्र मैं अपने धर्म अनुसार भेज रही हाँ। मैं तेरियां भैणां वर्गी हाँ, मैं विचारी विधवा हाँ ते मेरा राज ना खो। तो उन्हें कुछ तोहफे भेज दिते भी ये झुकी मेरे अगे ते नाले भैन बन गई आ, ते ये तोहफा शुरू हो गया तो रखड़ी शुरू हो गई। 1530 तो रखड़ी शुरू हुई तो 1518 दे विच धन धन बेबे नानकी जी अकाल चलाना कर गए। 1518 च बेबे नानकी जी अकाल चलाना कर गए तो 1530 च रखड़ी शुरू हुई तो आपां रखड़ी वाली फोटो बाबे नानक दी बना के प्रचारना शुरू कर दिता। जे बेबे नानकी ने रखड़ी बन्नी आ तो बाकी गुरु साहबान ने अपनी भैन को रखड़ी क्यों नहीं बनाई? भाई जे हथियार गुरु नानक साहब ने चुक्या सी, गुरु नानक साहब दे ही बचन आ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। तो पंचम पातशाह जी आखदे हन, गुरु अर्जन देव पातशाह, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। गुरु तेग बहादुर साहब ने बीबी वीरों को रखड़ी क्यों नहीं बनाई? ये गुरु तेग बहादुर साहब की फोटो क्यों नहीं बनाई आपां बीबी वीरों रखड़ी बनती हुई? फिर अज एक होर रीति रिवाज है, जे है तो मालक की मर्जी है ना जन्म मौत। जे कोई भरा संसार तो चलिया जाए तो बीबियां भैणां कहंदियां हुण भतीए नूं रखड़ी बन के आउणी आ। वो भतीजा एडा क होएगा, भूआ दी की राखी करेगा बेचारा एडा क भतीजा जिन्हों तुसीं धागा बन दिता। वो तो चाहिदा सी भतीजे नूं कहंदियां कि लै पुत्त मैनूं रखड़ी बन दे, मैं तेरी राखी करूँगी। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो वड्डा जरनैल है कोई? जदों गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज पौने 9 साल दे सी ते बीबी वीरो कदे नहीं आई रखड़ी लैके कि मैं अपने भतीए नूं रखड़ी बन के आवां। हाँ, बीबी वीरो ने एक रखड़ी जरूर बन्नी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं। किहड़ी बन्नी पता? अपने 5 पुत्र कुर्बान कीते आ। 5 जवान पुत बीबी वीरो ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शरण भेजे आ। जीतमल संघो शाह वगैरह जिन्हों ने भंगाणी के योद्धे शहादत का जाम पीता है। और गुरमुख प्यारिओ, अपने बच्चों नूं गुरु के चरनां नाल जोड़ दिओ। ये रखड़ी आ। रख्या साडी कौन कर सकदा? बंदा को रख्या कर सकदा किसी की? आपां नूं ते अपना ही नहीं पता अगला साह आउणा कि नहीं आउणा। बंदे ते आस रखांगे, एक दिन निराश हो जावांगे। अज दा हुक्मनामा थोड़ी जी झात पा लईए। धनासरी महला 5वां पंचम पातशाह का अमृत बचन है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 673 अंग ते आ। श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी अज दे शब्दों में उपदेश बख्शते हैं, तुम दाते ठाकर प्रतिपालक। हे मेरे परमात्मा, तुसी मेरे दाते हो, तुसी मेरे ठाकर हो, तो तुसी ही मेरी प्रतिपालना करने वाले हो। असल रख्या साडी कौन कर सकदा? कोई भैन भरा रख्या किसी दी नहीं कर सकदा। रख्या कर सकदा है कौन? गुरु रख्या कर सकदा।
क्योंकि सानू मनियाद नहीं पता ना किसी की कि किन्ना कुछ चेर है। नायक खसम हमारे, सब तो सुंदर खसम पति हो तुसी परमात्मा जी मेरे। हुण रखड़ी जे असीं भरा नूं बन्नण जाने आ तो हो सकदा भरा अजे 10 साल दा होवे ते भैण सहुरिਆਂ तो रखड़ी लैके आवे तो जिहड़ा जिहदे लड़ लगी आ वो भी तो मर्द है ना, वो फिर किस चीज़ का सबूत दिंदा कि मैं तेरी राखी नहीं कर सकता, जा अपने भरा नूं जाके रखड़ी बन के आओ तेरी राखी करूँगा। क्यों भाई, तू तेरे लड़ लाया, तेरा फर्ज बनता राखी करन दा। सो गुरु साहब आखदे तू रब नूं आख निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। निमख हुंदा एक बार अख चमकना। इन्ने छोटे छोटे समय विच भी दाता जी तुसी मेरी प्रतिपालना करन वाले हो। हम बारक तुमरे धारे, धारे का अर्थ आसरे। असी बच्चे हाँ दाता जी तुहाडे आसरे हाँ। अज दा हुक्मनामा साहब भी यही प्राप्त होया। जिहवा एक कवन गुण कहिए, मेरे को इक्को ही जीवा है। हे दाता मैं केड़े केड़े तेरे गुणां नूं बयान करां, जिहवा एक कवन गुण कहिए। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब च आख्या एक दू जीबो लाखो है। एक तो किते 2 जीबां हो जाण, 2 तो लख हो जाण, लख हो है लख 20 लख तो 20 लख हो जाण। फिर की करा 20 लख जीबां दे नाल, किसे नाल स्वाद लावां किसे नाल कुछ छकां। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, एक ओंकार परमात्मा एक है। मैं लख लख वार एक एक जीव दे नाल दाता तेरे नाम नूं जपना करां। जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। बेशुमार हे स्वामी तेरे बेअंत गुण हन, तेरो अंत ना कि नहीं लईए। परमात्मा दा अंत कदे लिया किसी ने? सिद्धा ने पुछया बाबे नानक नूं संसार किवें बनिया। इस्लाम वाले आख्या एक बड़ी जबरदस्त आवाज़ हुई कुन, उस तो संसार पैदा हो गया। ईसाईयत ने आख्या नहीं, आवाज़ तो हुई पर आवाज़ कुन नहीं सी, आवाज़ सी लोगोस, उस तो संसार पैदा हो गया। जैन मत वाले आख्या नहीं, आवाज़ जिहड़ी सी वो सी ओंकार, उस तो संसार पैदा होया। गुरु नानक साहब ने आख्या शब्द तो उत्पत्ति हुई आ। हुण ओंकार भी शब्द है, कुन भी शब्द है, लोगोस भी शब्द है। शब्द तो संसार बनिया। जदों फिर भी बार बार सिद्धा ने पूछया दसो किवें सृष्टि की सिरजना हुई, तो मेरे बाबे नानक पातशाह ने हाथ जोड़ के की आख्या, जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोए। जिन्हें सृष्टि साजी है ना वो आप ही जान सकदा उन्हें किवें बनाई है। कोई कहंदा जी 6 दिन च बनाई, ऐतवार नूं प्रभु ने विश्राम कीता। ईसाईयत दे विच आख्या जांदा ऐतवार नूं विश्राम कीता। हुण प्रभु ही विश्राम करन लग पऊगा, जे माँ विश्राम करन लग पई छोटा जिहा बच्चा तो पता नहीं खूह च डिग पे जाके। जे रब ही विश्राम करन लग पिया तो बाकियां दा की होवेगा। सो गुरमुख प्यारिओ कोई अपने अपने तरीके नाल दस दे, पर गुरु नानक साहब कहंदे जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सो। जिन्हें साजी वो ही जान सकदा किवें साजी है। रहाओ कोट अपराध हमारे खंडो, साडे दाता करोड़ां ही अपराध हैं, इन्हां नूं आप खंडना करो। हुण नाल ही की आख्या अनेक विधि समझाओ। असी कई बारी कहीदा ना कि समझ नहीं आई तो टीचर फिर कहंदा फिर आ मैथड ला के समझाउना, फिर नहीं समझ आई कहंदा इस ट्रिक ना समझा देना। हुण गुरु नूं आखीए कि दाता जी आप कृपा करो, कोट अपराध असी बड़े अपराध करते हैं, हम भीखक पेखारी तेरे तू निजपत है दाता। कोट अपराध हमारे खंडो अनेक विधि समझाओ, अनेकां विधियां ला के समझाओ, मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट अपराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना भरिया रे। गुरु नानक नूं देख लिया करो, गुरु नानक नूं सुन लिया करो। अपने मुख तो जपजी साहब दा जाप करके कन्ना ना सुनिया करो, वो गुरु नानक नूं सुनना है। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया
से फिर गर्भास न परिया रे, गर्भ जूनिया च नहीं पेगा। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, दाता असी अज्ञानी हाँ, साढ़े कोल मत बड़ी थोड़ी है। आपन बिरद रखावो, आप अपना बिरद जान के साड़ी रख्या करो। अंतली पंक्ति 'ਚ एक अरदास है, आपां भी सारे ये अरदास करके जाइए। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सहेले। दाता जी तुहाडी शरण विच आया हाँ, तुहाडी आस है मैनू। मैं नहीं जे किसी नूं रखड़ी बन्ननी जाके कि मेरी राखी वो करेगा, मैं तो तुहाडे ते आस रखी आ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। उस बीबी ने किते हरी सिंह नलूए नूं रखड़ी थोड़ी बन्नी सी, जिहदी इज्जत बचाई सी हरी सिंह नलूए ने, ते जिन्हें कहा सी सरदारा हुण मैं इन्हां बुजदिलां नाल नहीं जाना। जदों तोरन लग्या ना ते अपनी भैन बना के कहंदा लै तूं हुण खालसे दी भैन है, मैं अपनी भैन बना के तेनों तोर रहा। तो बीबी ने कहा मैं सरदारा इन्हां नाल नहीं जाना। कहंदा क्यों नहीं जाना, तेरा निकाह होया इन्हां नाल, विआह हो चुकिया तेरा। वो कहन लगी है बुजदिलां ने पहला मेरी इज्जत नहीं बचाई, मैनू लंबड़दार चौधरी चुक के लै गया। जे सरदारा हुण कोई चक के लै गया ना तो हुण लोकां ने कहना हरी सिंह नलूए दी भैन आ। इस करके मैं अणखी वीर दी भैन आ, मैं इन्हां बुजदिलां नाल नहीं जाना। मैं सदा ही गुरु क्या लंगरां दे विच सेवा करांगी। ते उन्हें अमृत छकिया तो उहदा नाम रखिया हरशरण कौर। ते जदों जमरौद दे किले ते होया ना हमला, ते हरी सिंह नलूआ सरदार उदों बैठा सी जाके मुल्तान विच, ते बहुत सख्त बीमार सी, मंजे ते पिया सी। हुण कहंदे जे हुण खबर ना पहुंची उत्थे तक, फोर्स ना आई तो एक किला साडे को खुस जाएगा। कंवर नौ निहाल सिंह दा लाहौर विआह चल रहा सी, ज़्यादातर फौजां विआह ते आईयां सी। दोस्त मुहम्मद खान आप विआह ते आया सी, धोखेबाज ने अपनियां फौजां नूं जमरौद ते चढ़ा दिता कि तुसीं हमला कर दिओ, मैं उत्थे दी खबर रखांगा, उत्थों फौज ते नहीं आ रही। ते इधर जदों बीबी हरशरण कौर ने आख्या वीरा मैं अपने वीर तक तुहाडी खबर पहुँचावांगी। हुण वो भैन कह दिंदी कि मैं तो तुहानूं रखड़ियां बन्नियां, तुसीं जाओ। वो कहती मैं खबर पहुँचावांगी। वो बीबी घोड़े ते चढ़ी तो जथेदार ने आवाज़ मार के आख्या बीबा सानू की खबर मिलू, तू मुल्तान खबर पहुँचा दी आ। कहती जदों मुल्तान पहुँच गई ना, उथों वड्डी तोप दा गोला एक इधर नूं मूँह करके दागांगी, तुसीं समझ लेना तुहाडी भैन सरदार हरी सिंह नलूए कोल पहुँच गई, खबर दे दी जाके। रात नूं 12:30 वजे एक तोप दा गोला चलिया तो सिपाहियां दा साह विच साह आया कि नलूए शेर तक खबर पहुँच गई आ। जिहड़ा मंजी ते सख्त बीमार पिया, डॉक्टरां कहा इन्हें उठना, तो 2 जने उन्होंने पकड़ के उठाउंदे सी बाहर अंदर जाण वास्ते हरी सिंह नलूए नूं, इन्नी उहदी तबीयत खराब सी। जदों उन्होंने दस्सिया तेरा जमरौद दा किला खुस रहा, एकदम शेर जख्मी शेर वांग दहाड़ के उठिया ते घोड़े ते काठी पा लई। वैद्यां ने आख्या तुसी तुहाडी हालत ठीक नहीं आ, जे तुहानूं कुछ हो गया तां। कहंदा जे इज्जत आबरू जांदी रही तो नलूए ने जी के की करना। जे कौम दी इज्जत आबरू बच गई, कौम चढ़दी कला विच रही, तो कौम लखां नलूए होर पैदा कर लेगी। तो हरी सिंह नलूए ने जमरौद जाके किला आप फतेह कीता सी। सो गुरमुख प्यारिओ सानू गुरमत दी सोझी लैनी पवेगी। ਇਹ ਕੁਝ शरारती ਅਨਸਰਾਂ ने सानू इन्हां कर्म कांडां दे नाल जोड़न वास्ते इस पासे नूं तोर दिता। इन्हां दिन असीं कहने भैन ते भरा दे प्यार दा त्यौहार आ। ਇਹਦਾ मतलब गुरमुखो ये ना समझ लिओ कि भैणां कहणगीਆਂ कि भरा नूं रखड़ी लैके जाने आ, चलो कोई 5-7 हज़ार रुपया दे दिंदा, कोई सेवा कर लैंदा, कई विच वखरेवें भी पैदा हो जाते। मैं तो ये गल कहना ना, रखड़ी ते क्यों, भैन कदे भी आवे तो मैं अपने घर परिवार नूं आखदा हुन्ना कि जिहड़ी पैली असीं ठेके ते दिने ठेका लैने ना, ये मेरियां भैणां ने भी मैनूं दित्ती, ये भैणां दी भी जमीन आ, ये उन्हां दा भी हिस्सा है। तो भजंगी नूं आखदा हुन्ना कि जिन्ना घर तेरा उन्ना इस बेटी दा भी आ। पिछले साल मैं बेटी नूं आख्या सी MBBS एडमिशन हो रही, 75 लाख मंगया गुरु रामदास कॉलेज ने।
मैं तां कथा दस रहा, साडे कौम की त्रासदी आ। दूजे अपनी कौम नूं जिहड़े आ उत्साहित करदे आ, पर साडे सब तो वध माया साडे गुरद्वारियां दे विच चढ़दी आ। ते ये आखना चाहिए सरकारां नूं भी, सानू दाल चौल ना दिओ, सानू फ्री सिलेंडर ना दिओ, सानू भखारी ना बनाओ, सानू एजुकेशन फ्री दे दिओ, सानू मैडिकल फैसिलिटी फ्री दे दिओ। तीसरा, सानू न्याय प्रणाली जिहड़ी वो चंगी ते फ्री दे दिओ। सानू तुहाडे कोलों दाल चावल नहीं चाहिदा। असीं गए उत्थे MBBS एडमिशन लैण वास्ते, तो वो कहंदे जी सिख मिनोरिटी चों सीट मिल जाएगी तुहानू, पर प्रूफ देना पएगा। मैं कहा की प्रूफ चाहिदा तुहानू? अमृतधारी है सारा परिवार ने अमृत छकिया, बेटी कीर्तन करदी आ, भचंगी तबला भी वजाउंदा, कीर्तन भी करदा, स्टेज ते प्रोग्राम लगवा लो। तुहाडी श्रोमणी कमेटी ने सन्मानित किया होया कई बार। दमदमा साहब रोज़ हाजरियां भरदे गुरु की कृपा नाल। होर दसो प्रूफ? कहते नहीं जी कोर्ट चों बना के लियाओ प्रूफ। देखो साडी त्रासदी, अमृतधारी दा प्रूफ सानू कचहरी दऊगी, और जिहड़ा आप घोना मोना जिन्हों पता ही नहीं कोई अमृत की हुंदा, वो मोहर ला के दे रहा है बच्चा अमृतधारी आ, वो मानता प्राप्त है। और दूजे पासे एक पादरी लिख के दिंदा है बच्चा साई है, तो सरकारे दरबारे उहदा मानता प्राप्त हुंदा। साडे नाल इन्ना ये मतरई माँ वाला सलूक भी अज साडियां अपनियां संस्था ही कर रही। बाकी नूं की कहांगे, श्रोमणी कमेटी दी वो संस्था, उन्होंने नहीं पता अमृतधारी की परिभाषा की हुंदी। फिर कहंदे सीट ते मिल गई तुहानू, 15 लाख साल का खर्चा, 5 साल 75 लाख रुपया खर्चा MBBS का है। मैं बेटी नूं कहा, मैं कर लो बेटी कोई गल नहीं। कहते कित्थों करोगे? मैं कहा कर लांगे कोई नहीं। जमीन एक मैं तुहानू बेनती करना चाहुंदा, जमीन जायदाद रख के 2 किले होर खरीद के बच्चे नूं बन्ने बन्ने तोड़ दोगे कई लैके कोई फायदा नहीं। बच्चे नूं भावें मेरी जमीन सारी विक जे, बच्चे नूं चंगी एजुकेशन दे दिओ, चंगी उच्ची पोस्ट ते बिठा दिओ, वो तुहाडे 4 किलियां की जगह 8 किले खरीद के बैठ जाएगा। और इस करके बेटा जां बेटी कोई अंतर नहीं, दोनों नूं चंगी एजुकेशन दिओ, चंगी पोस्ट ते बिठाओ। सब तो वड्डा यही फ्रीडम है। होर बाकी सिविल एजेंसियां दे पिछे ना लगो। सब तो वधिया जे तुसी अपना घर देखना चाहुंदे ना, घर बनाउणा चाहुंदे, तुहाडा बच्चा जिले का DC बनिया तो तुहाडा सारा जिला ही तुहाडा, तुहाडा बच्चा किते मुख मंत्री बनिया तो सारा देश ही तुहाडा। इस करके मैं तो कहना हुन्ना, जिहड़े कहंदे ना आ अपना होना चाहिए जी, घर होना चाहिए, मैं कहना घर तुहाडा अज डेमोक्रेसी है। तुसी चंगे काम कर रहे हो, अगे आओ, डेमोक्रेसी चाहो और चंगियां पोस्टां लो। अपने बच्चों नूं जिहड़े कनेडा अमेरिका भज रहे ना, सरकारां नूं कहो साडे इलाके दे विच एक आर्मी अफसर बनने वास्ते अकैडमी खोल के दो। साडे इलाके सानू शराब नहीं चाहिए तो हथों, सानू दाल चावल नहीं चाहिए, सानू भखारी पढ़नी चाहिए। एक होर त्रासदी साडे इत्थे देश की पता की आ, हुण एक बच्ची दे नंबर आउंदे आ, मान लो 600 नंबर आ गया MBBS वास्ते नीट विच, और एक बच्ची का नंबर आ गया 250। वो 250 वाली बच्ची शेड्यूल कास्ट ना है, डिपेंड करती है, तालुकात रखती आ। वो 250 वाली बच्ची नूं MBBS करने वास्ते सीट मिल गई, 600 वाली नूं नहीं मिली, क्योंकि 600 वाली जिहड़ी वो जनरल कास्ट ना सी। हुण इहदे च कास्ट का की मतलब रह गया? एक 600 नंबर की पढ़ाई वाला डॉक्टर बनता, एक 250 वाला बनता, फिर असीं कहने हॉस्पिटलों च मरीज मर रहे, मरने तो है ही आ। फिर वो जिहड़ा 600 वाला पता कित्थे जांदा? वो कनेडा चलिया जांदा, अमेरिका चलिया जांदा, उत्थे दीयां सरकारां नूं हत्थां ते चक लैंदियां कि ये डॉक्टर वधिया पढ़िया लिखा। फिर ये साडे लीडर जिहड़े कनेडा उन्हां कोल इलाज कराउण जांदे, इन्हां नूं पुछे फिर इन्हां कोल इलाज कराओ, 250 वालियां कोल उन्हां कोल क्यों जांदे? असल च मैं कहना राजनीति च अगे आओ, आके लोकां नूं जागरूक करो, उन्हां नूं ये गल कहो कि रिजर्वेशन जात पात के आधार पर नहीं, कोई जरूरी तो नहीं कि जिन्ने जट हैं वो सारे अमीर ही आ, वो भी तो बेचारे दिहाड़ीदार हो सकते। ये जिहड़ी रिजर्वेशन देनी है ना, तुसी गरीब बच्चों नूं दो, पर उन्होंने नौकरी दी ना दो, उन्होंने एजुकेशन दी दो। तुहाडी एजुकेशन फ्री कर देंगे, तुहानू ट्यूशन फ्री कर देंगे, पर नंबरां दे आधार ते ही जॉब मिलेगी, भावें किसी भी कास्ट का।
जे होर ज़्यादा सहानुभूति करनी आ तुसीं साडे वल्लों उस बच्ची नूं 50 लाख रुपए का पैकेज दे दिओ, स्कूल कास्ट नूं देना, वो अपना कोर्स कर ले, जो मर्जी कर ले, पर देश नाल एडी वड्डी गदारी ना करो कि 250 नंबर वाला डॉक्टर बन जे ते 600 नंबर वाला इधर उधर तुरया फिरे। वो बाहरलियां कंट्रियां बैनीफिट लै रहीआं। अज कहिंदे जी इंडिया दे जिहड़े वो बाहर वड्डे वड्डे डॉक्टर, क्यों डॉक्टर? ये साडे रिजर्वेशन ने साडा भट्ठा बिठा दिता। इस करके सानू रियलिटी दे वल आउणा पएगा। सतगुरु किरपा करन। समा समाप्ति वल जा रहा। अज मेरी यही तुहानू सारियां संगतां नू बेनती सी। बाकी बड़ी जागरूक है साडी संगत कि इन्नी संगत दे हुंदियां होइआं गुरु दे जंगले नू इक्को ही रखड़ी बजी आ। पिंड ते गुरद्वारा साहब दे विच सारे जंगले की आ पीड़े साहब भी रखड़ियां ना भरे हुंदे आ। जे गुरमुखा इस रखड़ी दे नाल रखिया हुंदी ना ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दया राम नू पहला ही पुछ लिया सी। कहंदे दया रामा आ लै किरपान। कहंदे महाराज की करा? कहंदे मुगलों नाल लड़ लेगा? कहंदे हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी करद कबू ना पकड़ी, चिड़ी उड़े डर जाऊं, मुगलों से कैसे लड़ पाऊं। आ जदों कटिया होया सीस आया सी ना गुरु तेग बहादुर साहब दा, ते उदों भी गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहली बार म्यान चों किरपान धोई सी। उदों आप जी का नाम गोबिंद राय सी। गोबिंद राय ने पहली बार पौने 9 साल की उम्र च म्यानों किरपान धो के ना ते पुछया। कहंदे उत्थे बड़ा रोह जाग्या होना हिंदू सिखां जदों गुरु तेग बहादुर साहब का सीस कटिया। भाई जैता जी ने सीस झुका के आख्या सतगुर उत्थे लोगों ने अपनी पहचान ही छुपा ली, इन्ने जुल्म तो डर गए। तो महाराज ने म्यान चों किरपान धू के हवा च लहरा के आख्या मैं इस तेग चों ऐसा खालसा सजावांगा, ऐसा खालसा इस तेग की धार चों प्रगट करांगा, 1.25 लाख विच भी अपने आप नूं छुपा नहीं सकेगा। तो उदों साडे वर्गियां ने डोंगियां ने हस के आख्या होना इहदे प्यो का कतल हो गया। कतल ही आख्या होना ना, प्यो का कतल हो गया। तो यह भावुक होके बोली जाता की कर लेगा। तो मेरे गुरु गोबिंद सिंह शहनशाह ने पता की आख्या। कहंदे तुसी कहंदे की कर लेगा? औरंगजेब का राज है, एडी वड्डी पावर है उहदे कोल। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे एक एक को धर लूँगा शमशीर के आगे, दिल सीना चीर के धर दूँगा शमशीर के आगे। अब तक दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। अज वेख लो शमशीर अगे झुकदी पई कि नहीं दुनिया। जिथे खालसा पलटन जाके बार्डर ते लग जाती ना किते, उत्थे अगे सामने भाजड़ा पै जांदियां। उस समय कहंदे खालसा पलटन लगी इधर, हुण इत्थे फौज वधा दित्ती जावे। ते उत्थे फिर उधरों अपने जिहड़े उन्हां दीयां बहादुर पलटन फिर वो सामने लिया के खड़ियां करदे आ। कहंदे हुण इन्हां दा मुकाबला कौन करेगा। अज भी उत्थे वेख लो सारा गढ़ी दा किते इतिहास पढ़ के। सो अपने बच्चों नूं अमृत छकाओ, गुरु वाले बनाओ, जिहड़े नशियां तो बच सकीए, इन्हां कर्म कांडां तो बच सकीए। इत्थे मंगली बच्चे जमदे आ पर कनेडा च नहीं जमदे। इत्थे मंगली बच्चियां जमदियां अमेरिका च नहीं जमदियां, होर किसी कंट्री च नहीं जमदे। इत्थे अपने देश विच मंगली भी जमदे आ, लड़के भी जमदे, लड़कियां भी जमदियां। इत्थे कुंडलियां बाहरलियां कंट्रियां दे विच ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिखां नूं गुरु साहब ने बचाया इस चीज़ तो। असीं विआह जदों किसी बच्चे दा रखदे आ, कोई साहा कढाउने आ, असीं अरदास करदे महाराज अगे, महाराज तुहाडी किरपा नाल रिश्ता होण लगा, हुक्मनामा लैके रिश्ता पक्का हो जांदा। पर अज सब तो ज़्यादा सिखां दे डोलियां नाल तवीत ते धागे बज गए। अज सब तो ज़्यादा कर्म कांडां दे विच अज दे सिख फस गए। मेरे वर्गे बाबे वड्डा चोला पा लैंदे आ ते चोला पा के कहंदे जी कोई गल नहीं, मैं भी गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदा ते गुरु ग्रंथ साहब नूं पर मत्थे ते अपने आप नूं टकाई जाना ना। इस करके गुरमुखो मैं एक होर बेनती कर जावां, बच्चे सत्कार करदे, वधिया गल है सत्कार करना। जदों गुरु हजूरी च कोई आ जावे ना, उदों किसी दे चरनी हथ नहीं लाउणा गुरु हजूरी दे विच आके। बच्चे अणजाण आ, नहीं पता, पर साडा फर्ज है उन्हां नूं दसना। क्योंकि इत्थे 2 बच्चियां ने आके गोडी हथ लाए तो मैनू मेरा बड़ी शर्म महसूस हुई कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने मेरा सत्कार, मैं किवें अपने पैरीं हथ लवाऊं बच्चों कोलों। पर मैं सोचा स्टेज ते बेनती करांगा
ਜਦੋਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੈਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।